सीएजी की रिपोर्ट ने काफी चौंकाया। दरअसल सीएजी रिपोर्ट में बजट अनुमान और वास्तविक प्रांतियों में भारी अंतर पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 के बजट में करीब 5.90 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया गया था। इसकी तुलना में करीब 4.85 लाख करोड़ ही प्राप्त हुए। तो इसके अनुसार अनुमानित आय की तुलना में वास्तविक आय 1.05 लाख करोड़ रुपए कम हुई, जिसे लेकर जमकर चर्चा हो रही है। गोंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह द्वारा किया गया एक ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में आपका महिला सुरक्षा पर दिया गया भरोसा अच्छा लगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी एक महिला हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी उस फरियाद पर भी आप ध्यान देंगे, जिसे मैंने बार बार यूपी सरकार और यूपी पुलिस के सामने रखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में निगरानी याचिका पर जवाब दाखिल किया गया। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। जवाब दाखिल होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में नई नहर निर्माण के लिए 2 साल से किसान आंदोलित है। प्रतापपुरा स्थित सिंचाई विभाग में 3 घंटे किसानों की महापंचायत हुई। कोई अधिकारी वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। इस पर किसानों ने जिलाधिकारी का घेराव करने का ऐलान किया। ऐसे में सिंचाई विभाग में महापंचायत के बाद किसानों ने ऐलान किया कि नई नहर निर्माण के लिए जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। गौरतलब है कि नई नहर बनती है तो किसानों का सिंचाई संकट समाप्त हो जाएगा। यूपी में नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के बाद अब योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम भी 100% इसके हक में हैं और इस बिल में संशोधन किया जाए। सुबह सपा नेता ने कहा कि गरीबों को न उजाड़ा जाए, सरकार की भी यही मंशा है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया था, पर विधान परिषद उससे बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी मांगों को सदन में रखा, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपने क्षेत्र में नए डिग्री कॉलेज खोले जाने से लेकर गर्ल्स हॉस्टल बनाने और शिक्षा मित्रों को लेकर अपनी बात रखी। इकरा हसन ने शिक्षा को लेकर जो मांग रखी, उसकी सदन में भी तारीफ हुई। गुरु प्रदोष पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया है। सावन माह में पड़ने वाले गुरु प्रदोष का विशेष महत्व है। इस दिन शिव भक्त बाबा काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक को लेकर ललायत दिखे। रोहनिया से लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में रास्ते भर जगह जगह सेवा शिविरों में कांवरियों की भी भीड़ नजर आई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 2 लाख से अधिक शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। उत्तर प्रदेश में नजूल विधेयक को विधान परिषद में रोके जाने के बाद अब सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। तो वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोगों से बात करनी चाहिए थी। लोग इस बिल के आने से प्रभावित होंगे। बिल पर विचार की जरूरत है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि संगठन और सरकार में कोई विरोध नहीं है। शिवरात्रि पर मेरठ में एटीएस कमांडो ने ओघड़नाथ मंदिर को सुरक्षा घेरे में लिया है। वहीं 2 एएसपी, 8 डीएसपी, 15 इंस्पेक्टर, 112 सब इंस्पेक्टर, 550 कांस्टेबल मंदिर के आसपास तैनात किए गए। 24 कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि 3:27 पर चतुर्दशी शुरू होगी। तभी से कांवरिये जलाभिषेक करेंगे। देर रात तक 20,000 से अधिक कांवरिये मंदिर के आसपास पहुंच गए। ज्ञान वापी से जुड़े 3 अलग अलग मामलों की आज विभिन्न अदालतों में सुनवाई हुई। परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य की बयानबाजी और ज्ञान वापी स्थित तालाब में गंदगी को लेकर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अपर जिला जज विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान अखिलेश ओवैसी और अंजुमन इत्तेजामिया मसाजिद के वकील ने बयान को हेट स्पीच मानने से इनकार किया।